इन्हें दिक्कत इस बात की है कि मोदी जी आए, 10-20 करोड़ रुपया हमको दें और अपने से हमको ले चल के हमको बैठाएं और हमारे हाथों से कराएं। और ये देखिए, हर जगह सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कहीं अंडा पका रहा है, कहीं मछली पका रहा है। लालू यादव के घर जाकर मीट बना रहा था। स्वर्ग से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, सुंदर से भी कुंदन। कभी जनेऊ पहन लेता है, कभी ईसाई, कभी पता न कौन कौन धर्म है, ये पहन लेता है। वही बात है, गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास, सरजू किनारे सरजू दास। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम फिर से आ गए हैं प्रयागराज में, जहां पर हमें मिल गए हैं महामुनि गर्गाचार्य जी। और आज हम इनसे फिर से बात करते हैं उसी रामलला के मुद्दे पर, जिसके विषय में हमने पहले भी एक बार बात किया था। तो आइए बात करते हैं कि प्रयागराज के जो संत हैं, जो प्रयागराज के लोग हैं, प्रयागराज के जो साधु महात्मा हैं, इनके विषय में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के विषय में क्या सोचते हैं। गुरु जी प्रणाम। जय हो, खूब आनंद रहिए। हमने जैसे एक बार पहले भी बात किया था, अभी 22 तारीख नजदीक आ चुकी है और 22 तारीख नजदीक आने के साथ साथ जो रामलला की बातें हैं और जो भगवाकरण है, जो रामलला का जो एक भाव है लोगों के अंदर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, देखने को मिल रहा है, एक लहर सी चल पड़ी है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज में कैसा माहौल रहने वाला है इस प्राण प्रतिष्ठा पे? ऐसा है कि देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हमारे रामलला का अयोध्या में हो रहा है, तो यहाँ से समझिए कि कुछ खलसों में ही महात्मा हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही यहाँ पर महात्माओं की भीड़ होगा। ऐसा है कि शिव पांडे जी, आप चारों तरफ देखे होंगे, महात्मा बहुत कम है, सारे पंडाल लगे हुए हैं लेकिन महात्मा नहीं है। इसलिए कि हम लोगों का आस्थाओं का केंद्र है अयोध्या, साधुओं का सबसे बड़ा स्थान है अयोध्या। अवध धाम और अयोध्या जो है, अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम सकल सिद्धपति जानकी श्रीदासन पति हनुमान। तो अयोध्या जो है हम लोग का मुख्य स्थल है, गुरुद्वारा है। तो सारे महात्मा अयोध्या पहुंच गए हैं और सारे विश्व के लोगों को खुशी है कि अयोध्या में रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। रामलला जो है कि नहीं, अपने प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक खुशी का एक उद्गम है, उत्कर्ष है। और इसमें हम समझते हैं कि लोगों का जो मन में दुर्भावना है उसे दूर करके और चढ़ बढ़ के रामलला के भाग में, प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेकर के पूरे वर्ष का भागी बनना चाहिए। तो जो भी दुर्भावना है मन में, उस सबको त्याग कर देना चाहिए और बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। बिल्कुल। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि सारे साधु महात्मा जो हैं वो सब अयोध्या पहुंच रहे हैं, जितने भी विश्व के लोग हैं, जितने भी आस्था रखने वाले लोग हैं राम में, वो सभी पहुंच रहे हैं अयोध्या। लेकिन अगर सनातन की बात की जाए तो सनातन के आधार स्तंभ कहे जाते हैं जो शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं और वहां पर जा नहीं रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि शंकराचार्य चारों जो बने हुए हैं, ये विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से डॉलर लाते हैं, एसी में घूमते हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं और बेमतलब का टिप्पणी करते हैं। कहीं कोई इनको कुछ मता नहीं है। सनातन धर्म जब विश्व को, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और तुम सनातन धर्म के चोला पहने हुए हो, अपने आप को शंकराचार्य कहते हो। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में 4 आचार्य वैष्णव के, स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी माधवाचार्य, स्वामी निम्बरकाचार्य, 4 जो है कि नहीं संप्रदाय हमारे वैष्णव में होता है और 4 संप्रदाय सन्यासियों में होता है। तो हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के महात्मा हैं, श्री संप्रदाय के जो महात्मा हैं, स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी माधवाचार्य, स्वामी निम्बरकाचार्य, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत इस बात की है कि मोदी जी आए, 10-20 करोड़ रुपया हमको दें और अपने से हमको ले चल के हमको बैठाएं और हमारे हाथों से कराएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि योगी और मोदी संत नहीं है, योगी और मोदी महापुरुष नहीं है, उनके हाथों द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो इससे बड़ा शुभ कार्य क्या है, इससे बड़ा सुंदर क्या है? उसमें शंकराचार्य को भागी लेकर के आगे चढ़ बढ़ करके उन 2 महापुरुष को आशीर्वाद देकर के सत्य और सनातन धर्म का परचम लहराना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं इनकी मत्ती मारी गई है। लेकिन जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इनका कहना ये है कि राम मंदिर के बनाने में मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। उसमें जो मेन हाथ है वो तो हमारा है, हम जैसे लोगों का है, जिन्होंने कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी। तो मोदी जी वहां पर जाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे और हम वहां पर ताली बजाने जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि देखिए, यही जो है कि नहीं दुर्भावना, यही दुर्भावना
कहा जाता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सारी सारी को गहि रहे थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखाए नाही, फूल पत्ती तोड़े नहीं बगीचा रहे माही। तो इस तरह की उनकी भावनाओं को मैं निंदा करता हूं कि इस तरह का भावना उनका नहीं होना चाहिए। और जहां तक मैं बता देना चाहता हूं कि देश के पराक्रम जनता की छाया और भागो मुलायम अब मोदी आया, जनता ये कह रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक उनको बता संदेश देना चाहता हूं मुक्तेश्वरानंद जी को कि ऐसा है कि पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को किसी भी प्रकार कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र आपने अलग से पढ़ लिया है। जो शास्त्र आपने पढ़ा है, मैं भी वेदांत मार्तंड हूँ, मैंने भी वेदांत पढ़ा है। तो मैंने भी पतरा जतरा हम लोगों ने भी देखा है, शास्त्र हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई जिक्र और फिक्र नहीं है। जो आप मुहूर्त की बात की है, ये आपकी मंड की विडंबना है। और जहां तक बात रही कि आपने कहा कि इनमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं कि अपने बुद्धि को शुद्धि कर लीजिए। मोदी अगर नहीं होता, मोदी अगर नहीं होता, ना जाने देश में क्या क्या होता। मोदी अगर नहीं होता ना जाने देश में क्या क्या होता। एक बड़ी बात कही है, लेकिन अब फिर से शंकराचार्य जी पे आते हैं। शंकराचार्य जी जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इन्होंने एक चीज और कही है। इनका 2019 का एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, और उस वीडियो में ये मोदी जी पर एक आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। ये आरोप जो है ठीक वैसा ही है जैसे कि राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि मोदी जी जो हैं वो लोकतंत्र को खत्म किए दे रहे हैं। तो ये बयान कुछ मिलता जुलता है, और इस पर शंकराचार्य जी के ऊपर कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि शंकराचार्य जी की भाषा भी वही है जो कांग्रेस की भाषा है और जो राहुल गांधी की भाषा। इस पर क्या आपको लगता है? ऐसा है कि जो शंकराचार्य जी हैं, ये कांग्रेसियों के घर जाकर पकौड़ी खाते हैं। और जब कांग्रेस जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा पानी, जब कांग्रेसियों घर जाकर के पकौड़ी खाएंगे तो सनातन धर्म की भाषा कहाँ से बोल सकते हैं? सनातन धर्म की भाषा तो वही बोल सकता है कि जो है कि नहीं, जो सनातन धर्म के अन्न का पान करे, सनातन धर्म का जल पिए। अब सनातन धर्म के चोला पहन करके सनातन धर्म का ही निंदा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा उनका दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मैं उनका दुर्भाग्यपूर्ण समय कहूंगा, और क्या कर सकता। तो एक बड़ा आरोप कि जो शंकराचार्य जी हैं वो कांग्रेस वालों के घर जाकर पकौड़ी खाते हैं, और इसीलिए वो सनातन की भाषा नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि जो राही बाबा हैं, इनका कहना ये है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। आने वाले समय में जो अयोध्या है, अयोध्या के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में जो परिवर्तन दिख रहा है, ये अयोध्या में इतना परिवर्तन हो गया कि गलियों में मच्छर हुआ करते थे, गलियों में उचक्के चोर शराबी बदमाश घुमा करते थे, स्थान और नली और गली इतना कचरा पड़ा था। अयोध्या स्वर्ग से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, सुंदर से भी कुंदन हमारा अयोध्या। योगी जी महाराज, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अयोध्या को अयोध्या बना दिया, राम राज ला दिया। अब इतना सुंदर कार्य करने के बाद उसे महापुरुष नहीं कहूं, उसे महापुरुष तो कहना ही पड़ेगा। उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो महापुरुष कहना ही पड़ेगा। तो आपके अनुसार योगी जी महापुरुष हैं, मोदी जी महापुरुष हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, उनके विषय में क्या कहेंगे? उनको राजकुमार मत कहिए, वो लप्पू चप्पू पप्पू हैं, वो कहीं कोई राजकुमार नहीं है। वो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। गोश्त खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, शराब पीता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे योगी और मोदी जी, आज तक मैंने देखा है उनके भोजन सूखी रूखी रोटियां होती है, सदा भोजन उच्च विचार जीने वाले लोग हैं। और ये देखिए हर जगह सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कहीं अंडा पका रहा है, कहीं मछली पका रहा है। लालू यादव के घर जाकर मीट बना रहा था, उसमें लहसुन पीस करके डाल रहा था। जो हमारे देश के जो है कि नहीं नेता पप्पू राहुल गांधी, हमको तो मैं इसे पूछना चाहता हूं, कभी जनेऊ पहन लेता है, कभी ईसाई, कभी पता ना कौन कौन धर्म है ये पहन लेता है। वही बात है, गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास, सरजू किनारे सरजू दास। जहां देखा खीर वहीं गया फिर। इसका जो है कहीं जहां देखा खीर वहीं गया फिर। तो आपका आरोप जो है, आपका एक बड़ा आरोप है। जैसे भी आपने कहा कि पढ़ा लिखा नहीं है, आपने एक आरोप लगाया है राहुल गांधी जी पे।
अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं पढ़ा लिखा ना होने का और आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी का मुंह देखा है और मैंने पक्का इरादा पक्का इरादा पक्का वादा मेहनत से ज्यादा हमने जीवन में अपना मेहनत किया है। माता पिता के चरण में, महात्मा के शरण में, भगवान के भजन में अपने जीवन को हमने बिताया है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी कब पढ़ा? राहुल गांधी कहाँ पढ़ा? कब पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा। अखिलेश कब पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा। ये बड़े बाप के बेटा है, सोने के चम्मच से घी पीते थे, आज भी पी रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मैं बता देना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद इनकी किडनी उडनी खत्म हो जाएगी, हॉस्पिटल में इनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इन्होंने इनके बाप दादा पाप के धन कमाए हैं और पाप की दुनिया बहुत छोटी होती है, उसका उम्र और कीमत भी कम होता है, जो इस वक्त हो चुका है। और राम के विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, तो समझिए कि अब इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। सत्य सनातन। तो इन्हें कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि राही बाबा का कहना है कि जो भी व्यक्ति पाप का धन कमाता है उसकी जो उम्र होती है वो कम होती है। जी, मैं बता देना चाहता हूं शिव पांडे जी, मैंने देखा है जैसे अखंड भारत न्यूज केवल सच्चाई, एक अखंड भारत न्यूज है, केवल सच्चाई दिखाती है। पब्लिक न्यूज केवल सच्चाई दिखाती है, बाकी कोई मीडिया सच्चाई नहीं बताना चाहती है। कहीं कांग्रेस वालों के बात में फंस गए तो कहीं जो है सपा वालों के, कहीं बसपा वालों के, कहीं भाकपा वालों के, सारे जो है कि नहीं फंस जाते हैं। लेकिन अखंड भारत न्यूज, पब्लिक न्यूज एक ऐसा मीडिया है जो हकीकत, पब्लिक की, महात्मा की, सत्य की, धर्म की चर्चा ज्यादा यह मीडिया करती है। पब्लिक न्यूज को और मैं अखंड भारत न्यूज को, मैं अपने महामुनि गर्गाचार्य जी, मैं अपने तरफ से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सत्य और सनातन धर्म को हमेशा उठाने का काम करते हैं और आपकी मीडिया विश्व पर एक दिन राज करेगी, क्योंकि आप भारत को उत्कर्ष और जो है कि नहीं उज्जवल देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप जैसे मीडिया को हमारे साधु समाज हमेशा आशीर्वाद देता रहेगा और बधाई देता रहेगा। तो साधु समाज हमेशा आशीर्वाद देता रहेगा, बधाई देता रहेगा। गुरुजी, इस चीज के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूं आपका। अब आते एक बार फिर से, जैसे अभी आपने बात किया था पढ़ाई लिखाई की, मैं बताना चाहता हूं कि आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें देखे हैं कि 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, तो गांधारी कही कि दुर्योधन से कही कि बेटा सारे पुत्र तो हमारे मारे गए, तुम जाओ गंगा में नंगा स्नान करके आओ, मैं तुमको अपने दृष्टि से देख दूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा। तो गया तो भगवान कृष्ण देखे कि भाई नंगा जर करे, केले के छिलका लपेट लो, तुम तो नंगा होकर राजा होकर जा रहे हो। केले का छिलका लपेट लिया और जब सामने गया तो गांधारी ने दृष्टि खोली तो कही कि बेटा बहुत मुझे अफसोस हुआ कि बड़ों की आदर करने की तुम्हें आदत ही नहीं है, तो तुम आदर कैसे कर सकते हो। माँ से बढ़कर के दुनिया में कौन होता है? माता, महात्मा, परमात्मा। महात्मा की बात कभी नहीं करता परमात्मा, प्रबल प्रेम के बस में परी के हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। महात्मा के सम्मान के लिए परमात्मा जो है कि नहीं, महात्मा के सम्मान के लिए परमात्मा जो है चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का महत्व महात्मा से है, परमात्मा की महत्व जो है कि नहीं महात्मा से है। इस बात को सत्य और सनातन धर्म के लोग समझते हैं। 100 पुत्रों को अग्निदान देना स्वीकार कर लिया धृतराष्ट्र, लेकिन सत्य और धर्म पर जाना स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके बुरे दिन आ गए हैं, जो रामलला पर, राम जी पर, सत्य पर, सनातन पर, धर्म पर टिप्पणी करते हैं। धृतराष्ट्र की तरह बुरे दिन उनके आ चुके हैं, बस उनकी राम नाम स्वाहा है। तो धृतराष्ट्र की तरह बुरे दिन आ गए हैं, उनका राम नाम स्वाहा है। गुरुजी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जो बात करने की शैली है, ये अयोध्या के एक संत हैं जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज, तो आपके बोलने का अंदाज कुछ उनसे मिलता जुलता है क्या? इसका कोई कनेक्शन है क्या? ऐसा है कि जगत गुरु परमहंसाचार्य जी तपस्वी छावनी जी के श्रीमंत मुख्य गद्दी पर हैं, वो एक सच्चाई के दामन लेकर को चलते हैं। जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज हमारे अच्छे मित्र हैं और मैं जहाँ के वो भी शिष्य हैं, वही मेरा भी गुरुद्वारा है, वहीं के मैं भी शिष्य हूँ। जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज ने राम जन्मभूमि मुद्दों पर कई आवाज उठाए,
कई आंदोलन किए और दुनिया की सबसे खुशी उन्हीं को हो रहा है कि आज अयोध्या में रामलला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जगत गुरु परमहंसाचार्य जी सत्य और सनातन धर्म को उजागर करने के लिए, सत्य और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अनवरत धर्म को पालन करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य जी हमारे एक अच्छे मित्र हैं, उनको मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे करूंगा कि जो भी ये राजनेता हैं, जो भी ये राम जन्मभूमि का उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा है, देखिए कि मैं बता देना चाहता हूं कि एक बार परीक्षा लेने के लिए जो है गए थे कृष्ण और अर्जुन, परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो कर्ण के पास गए परीक्षा लेने के लिए, कहे हमको चंदन की लकड़ी चाहिए, तो उसने मारा कि पूरा चंदन का पूरा घर द्वार भस गया, पूरा चंदन का लकड़ी दे दिया। ध्यान दीजिएगा हमारे बात को। ऐसा है कि आस्था रामलला जिसको चाहेंगे वही रामलला के पास जो जाएगा, और उनके पाप से इतने शरीर और चेहरा और उनका खानदान भरा हुआ है कि रामलला चाहते हैं कि पापी अगर अयोध्या में पैर रखेगा तो मेरा अयोध्या पवित्र हो जाएगा। तो उनके न आने में इसमें राम जी की इच्छा है। अगर वो नहीं आते हैं तो रामलला की यह कृपा है, क्यों नहीं आते हैं? वो अपने कृपा से वंचित रखना चाहते हैं। पापी और पापी पाप के घड़ा में डूब के मरना चाहता है तो हमारे सनातन धर्म प्रेमियों को, सनातन धर्म अनुरागियों को कोई उनसे इच्छा और उपेक्षा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, वो न आए तो ठीक है, नहीं आए तो डबल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। पापी न आए, बहुत अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ में राही बाबा, और हम इनसे बात कर रहे थे विभिन्न मुद्दों पर, जिसमें राजनीति की बातें थी, जिसमें अन्य बातें भी शामिल थी। उम्मीद करता हूं कि जो जनता की राय है, जो ये ऋषि मुनियों की राय है, साधु संतों की राय है एवं आम जनता की राय है, ये आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसे ही लोगों के साथ, ऐसी ही जनता की राय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।